सूक्ष्म जीव क्या है और इसको कितने वर्गों में बांटा गया। हम लोग देख लिए थे कि जीवों को कोशिका के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव जो है, एक कोशिकीय जीव की जो संरचना हुई है वो एक मात्र कोशिका से हुआ है। और हम लोग पढ़े हैं कि कोशिका एक अत्यंत सूक्ष्म कण है, हम लोग उसको खुली आँख से नहीं देख सकते हैं। उसको देखने के लिए आवर्धक लेंस, जिसको माइक्रोस्कोप कहते हैं ना, माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म जीव एक ही कोशिका से बना हुआ प्राणी है, वो भी सजीव है, वो भी सजीव है। और सजीवों के जितने भी प्रक्रम होते हैं, जैसे श्वसन, भोजन, उत्सर्जन, सारा वो भी करता है, लेकिन उसके लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है। एक कोशिकीय जीवों को इन सब क्रियाओं के लिए, माने जैव प्रक्रम के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है, एक ही कोशिका से सारा काम होता है। तो सूक्ष्म जीव जो है वो एक ही कोशिका से बना हुआ प्राणी है, हम लोग उसको खुली आंख से नहीं देख सकते हैं। वैज्ञानिकों ने सूक्ष्म जीव को 4 वर्गों में बांटा है। 4 वर्गों में बांटा गया, किसमें किसमें? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। ये सूक्ष्म जीव जो है वो हमारे जीवन के लिए, यानी सजीवों के लिए किसी न किसी तरह से लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। जो लाभदायक है हम लोग उसको मित्र के रूप में देखेंगे, और जो हानिकारक है उसको अभी भी बताएंगे तुमको कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए मित्र और शत्रु किस प्रकार है। पहले मित्र की बात करते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस प्रकार मित्र है। बोर्ड पर लिखे हुए इसका आंसर कि दूध को दही में बदलने के लिए लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु का जरूरत पड़ता है। हम लोग दही भी खाए हैं और दूध भी खाए हैं। दूध को दही में यूं ही नहीं बदल सकते हो, उसको बदलने के लिए लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु चाहिए। अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि दूध को दही में बदलने के लिए किस जीवाणु की आवश्यकता होती है, कौन सा सूक्ष्म जीव की आवश्यकता होती है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस अगर नहीं होता तो दूध को दही में बदल नहीं पाते, फिर हम लोग गणेश भगवान को भोग नहीं करा पाते। आगे ये ब्रेड बनाने में ईस्ट को की आवश्यकता होती है। ईस्ट भी एक सूक्ष्म जीव है, हम लोग उसको देख नहीं सकते हैं, लेकिन जो ब्रेड बनाया जाता है ना, पावरोटी जिसको बोलते हैं, है ना, उसमें ईस्ट नामक जीवाणु का जरूरत पड़ता है। ईस्ट की जरूरत से हम लोग ब्रेड बना पाते हैं। एक चीज़ और जहाँ ध्यान देना कि जौ, गेहूँ, चावल और फल, इन सबके रसों में शर्करा पाया जाता है, जिसको ग्लूकोज बोलते हैं। हम लोग चावल खाते हैं तो ग्लूकोज खाते हैं, गेहूँ खाते हैं तो ग्लूकोज लेते हैं। ग्लूकोज में शर्करा रहता है, शर्करा चीनी जिसको बोलते हैं, नहीं तो उसमें मौजूद शर्करा को ईस्ट द्वारा जो जौ में, चावल में, गेहूँ में, फलों में जो शर्करा पाया जाता है, उसी शर्करा से शराब और अल्कोहल बनता है। उसी शर्करा से शराब और अल्कोहल बनता है ईस्ट के द्वारा। और ईस्ट क्या है? सूक्ष्म जीव। क्या हमारे लिए फायदेमंद है या नहीं? ठीक। आगे बोला गया है कि जीवाणु और कवक द्वारा एंटीबायोटिक का निर्माण। हम लोग जब बीमार पड़ते हैं ना, तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम लोग को एंटीबायोटिक दिया जाता है, नहीं, एंटीबायोटिक दवा कहता है ना कि एंटीबायोटिक हम आपको लिख रहे हैं, एंटीबायोटिक ले लीजिएगा। वो एंटीबायोटिक जो होता है वो सुबह और शाम खाने के लिए होता है, 2 टाइम खाना है उसको, सुबह और शाम। जितना एंटीबायोटिक दवा है 2 टाइम खाना है। ये जो एंटीबायोटिक दवा जो बनाया गया है ना, वो जीवाणु और कवक के द्वारा बनाया गया है। तुम्हारे बुक में कुछ ऐसे एंटीबायोटिक का नाम दिया गया है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये सारे एंटीबायोटिक का नाम है। और एक चीज़ याद रखना कि प्रथम एंटीबायोटिक का जो खोज हुआ था
वो पेनिसिलिन किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर। ठीक है, हम बता देते हैं तुमको। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किया था। और किस तरह हमारे लिए सूक्ष्म जीव मित्र है, हम अभी तुमको और बता रहे हैं। टीकाकरण जितना भी होता है, जैसे पोलियो का टीका, BCG, डिप्थीरिया, चेचक का जो टीका पड़ता है ना, टीका मतलब यहाँ नहीं, टीका मतलब वो चंदन वाला टीका नहीं, जो सत्यनारायण कथा में पंडित जो टीका करता है वो टीका नहीं, ये टीका। जैसे कि तुमने अभी कोरोना का वैक्सीन लिया, हम भी लिए, तुम भी लिया, सबको लिया, बड़े लिए, बूढ़े लिए, बच्चे लिए, जैनी मर्द सब लिए, है कि नहीं? ये सारे जो लिए वो टीकाकरण सूक्ष्म जीव से बना है। क्या सूक्ष्म जीव हमारे लिए मित्र नहीं है? अगर वो सूक्ष्म जीव नहीं होता तो कोरोना पर काबू पा सकता था डॉक्टर, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, प्रधानमंत्री? हम तुम कोई नहीं, कोई नहीं। सर्दी खांसी जुकाम हो गया, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, एंटीबायोटिक दवा लिखता है। बाबू को बुखार लग गया, पहले जाते हैं, एंटीबायोटिक लिख दिया, उसको पता है क्या कि इसमें पाउडर है, ये पानी दे रहे हैं, उसको मिला दीजिए, सब दे दीजिए, उसको बढ़िया से मिला दीजिए, और 5 दिन का खुराक है, 5 दिन में उसको ख़त्म कर देना। एंटीबायोटिक है। सूक्ष्म जीवों के मृत सूक्ष्म जीव रहते हैं, पानी उन्हें देता है। जब कहता है ना, उसमें बोतल में एंटीबायोटिक का पीने वाला दवा जितना भी रहता है ना, उसमें लिखा हुआ रहता है सैक बिफोर यूज। सैक बिफोर यूज माने कि पिलाने से पहले हिलाइए। आप पिलाने से पहले तुम पेशेंट को नहीं हिला देना रे बाबा, ना फिर वही कॉमेडी हो जाएगा कि पेशेंट रहेगा कि जाएगा। जब पेशेंट को हिला देगा बढ़िया से, तब पता चले कि गया। इससे बढ़िया बोतल को हिलाना है। सेक बिफोर यूज लिखा हुआ रहता है बोतल में, ना कि पेशेंट में लिखा रहता है। पेशेंट में नहीं लिखा रहता है, नहीं। इसलिए तुम लोग पेशेंट को नहीं हिलाना, बोतल को हिलाना, बोतल फिर पिलाना, ठीक है? अब ये वही चीज़ है एंटीबायोटिक, टीकाकरण। तो टीकाकरण में सूक्ष्म जीव की आवश्यकता होती है। बायोगैस, बायोडीजल, बायो अल्कोहल, गोबर गैस नाम सुने हो ना? बायोगैस जो खाना बनाने के लिए काम में आता है, उससे बिजली भी बनता है, बल्ब भी जलाया जाता है, उससे सारा काम होता है, उससे बायोगैस। बिल्कुल सब चलता है भाई। और डीजल भी, बायोडीजल, बायो अल्कोहल सब शैवाल से बनाया जाता है। शैवाल भी एक सूक्ष्म जीव है ना, हम तुमको लिखाए हैं ना, शैवाल से भी बनता है, ठीक है? तो अब अगला लास्ट जो तुमको लिखा है और भी है, एक्सप्लेन तो बहुत सारा हो जाएगा। इसमें कहता है कि राइजोबियम नामक जीवाणु, राइजोबियम नामक जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण में किया जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जैसे कि ल्यूमेन नामक एक पौधे के जड़ों की ग्रंथियों में है ना, ये राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है और उसके चलते नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। सो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी जीवाणु का उपयोग हुआ। तो हमने क्या देखा कि सूक्ष्म जीव जो है वह हमारे लिए मित्र है, हमारे लिए मित्र है। लेकिन एक एंगल में हम तुमको ये भी बताएंगे कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए शत्रु भी है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार तुम लोगों ने जाना कि विज्ञान हमारे लिए वरदान भी है और अभिशाप भी है। वरदान और अभिशाप विज्ञान हमारे लिए वरदान भी है और अभिशाप। उसी तरह सूक्ष्म जीव को देखेंगे और आगे चल कर के इसी तुम्हारे ये बुक में जब घर्षण पढ़ाएंगे ना, तो घर्षण भी हम तुमको बताएंगे कि घर्षण हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है और किस प्रकार हानिकारक है। तो आज के डेट में ये रहा तुम्हारा। ओके, बाय।